उनमें से हर कोई चापलूसी में लगा हुआ है, अग्रीड, पावर पॉलिटिक्स में लगा हुआ है। उनका मकसद यह है कि हम सिर्फ किसी न किसी तरीके से इक्तदार में पहुंच जाए, अवाम के इश्यूज पे सियासत नहीं कर रहे। पुल का इफ्तिताह करते हैं तो आर्मी चीफ की तारीफ करते हैं। हाँ, देखें हमने क्या किया, हमने अशराफिया की मुखालफत बर्दाश्त की, दाने स्कूल बनाए ना, आज यतीम का बच्चा वहाँ पे पढ़ता है। आज वो कहीं पहुंचे में पूरे मुल्क को तकलीफ थी कि जी ये शहबाज शरीफ ये स्पेशल स्कूल क्यों बना रहा है। HSN में पढ़ने वाले उसकी मुखालफत में अंग्रेजी में आर्टिकल लिखते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। खानदान से है या मेरे खानदान से या वाडा साहब के खानदान से है, एक मजदूर के बच्चे को भी लैपटॉप मिला मेरिट के ऊपर, अस्पताल बनाया, लोग फौत हो जाते हैं किडनी और लिवर का ट्रांसप्लांट कराते कराते इंडिया और चाइना जाते जाते। किडनी और लिवर इंस्टीट्यूट बनाया, क्या हाल हुआ उसका। देखिए सक्सेस स्टोरीज हैं और वो सारी डाउन ट्रॉडन के लिए, नीचे से नीचे जो बेचारे पिसते हैं लोग। मगर क्या हुआ, साकिब निसार आ गया, एक एक्सपेरिमेंट आ गई जिसने ये सारी चीजें उठा के बाहर फेंक दी। आप कह लें, फिर मैं मुस्तफा से पूछूं। सर मेरी दो सॉरी सर, नहीं गो अहेड। देखिए सर, इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने स्लोगन बनाया, ये मशीन नहीं मिशन है, और बाबा मशीन को मिशन ना बनाओ, पाकिस्तान की कौम को अपना मिशन बनाओ। मशीन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनिशिएटिव से ही होता है ना, इंसान को मिशन बनाए, नंबर एक। नंबर दो सर, जिस जुडिशरी की बात आप कर रहे हैं, जिधर जस्टिस है ही नहीं, उस मुल्क के अंदर एक अपराइट आदमी आने वाला है, फायद ईसा साहब। उस अपराइट आदमी के लिए आप नैरेटिव बना रहे हैं कि जी दौड़ चोड़ हो गई है, फरमाइशी प्रोग्राम है, ये भी हो जाएगा और वो जी हो जाएगा, और उनके आते साथ ही हम लैंड करेंगे। फायद ईसा साहब एक अपराइट ब्लंट विकेट के बाहर खेलने वाला आदमी है। कंट्रोवर्शियल ना बनाए, उस इंसान की जो परफॉर्मेंस है उसको आगे रखें। फायद ईसा साहब के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, मेरा मशवरा यह है कि सिर्फ अपने आप को चीफ जस्टिस की ड्यूटीज तक ही महदूद रखें। साकिब निसार या इफ्तिखार चौधरी ना बने, खुदा के लिए हमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चाहिए। माहौल क्या बन रहा है कि वो आएंगे तो पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। 160-170 रुपए का आटा हो, पता नहीं 155 रुपए के कितना चीनी का रेट हो, दालों वालों की कीमतें कहीं चली गई, पेट्रोल 300 रुपये पे पहुंच गया, डॉलर भी 300 से क्रॉस कर गया। मैं तो सोचता हूँ ये 25-24 करोड़ जो लोग हैं ये करेंगे क्या। मतलब इसमें से 10% निकाल दें, बाकी 90% को तो शाम को रोटी जो है खानी मुश्किल हो जाएगी। मलिक साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, और सूरत हाल इस हद तक ख़राब है कि इस वक्त आपका जो नौजवान है उसकी इस मुल्क के अंदर उम्मीद ख़त्म हो गई है, बाकी लोगों की भी ख़त्म हो गई है। और उसकी एविडेंस क्या है? उसकी एविडेंस ये है कि इस वक्त आपका 20 से 25 हज़ार नौजवान लिबिया में पड़ा हुआ है। इस मुल्क को छोड़ के गैर कानूनी और ख़तरनाक सफ़र अपने सिर मोल ले रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसको यहाँ पर वो ज़िंदगी मुयसर नहीं है जिस ज़िंदगी की तलाश में वो निकला है। इस साल पाकिस्तान से जो माइग्रेशन हुई है, रिकॉर्ड पाकिस्तान से माइग्रेशन हुई है, आपके सारे प्रोफेशनल्स यहाँ से निकले। मुल्क में किसी का कोई कारोबार नहीं चल रहा, अगर कारोबार चल रहा है तो सिर्फ इमिग्रेशन वालों का कारोबार चल रहा है जो लोगों को मुल्क से बाहर भेज रहे हैं। मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक बातें की कि इस वक्त लोगों को बिल्कुल, उनको मैंने आपको आईएसको की एग्जांपल दी, ये एक एविडेंस है कि लोगों के अंदर अब कैपेसिटी खत्म हो गई है। जो कंपनी 100% तक वसूली कर रही थी बिजली के बिलों की, उसकी वसूली अब 60% पे आ गई है। लोगों के अंदर कैपेसिटी खत्म हो गई है। और जो सियासतदान है, भाई के साथ माजरत के साथ, सियासतदान एब्डिकेट कर चुके हैं। जो उनका काम था वो काम अब नहीं कर रहे। ये जो काउंसिल बनी है ये इस वजह से बनी है कि सियासतदान काम नहीं कर रहे थे। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये काउंसिल, मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं हूं, लेकिन ये सियासतदानों के जो करने के काम है वो भी तो करें ना। अब हमारी जो इस वक्त जितनी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप है, बिला किसी मुबालगा आराई के मलिक साहब, उनमें से हर कोई चापलूसी में लगा हुआ है, अग्रीड, पावर पॉलिटिक्स में लगा हुआ है। उनका मकसद ये है कि हम सिर्फ किसी न किसी तरीके से इक्तदार में पहुंच जाए, अवाम के इश्यूज पे सियासत नहीं कर रहे। पुल का इफ्तिताह करते हैं तो आर्मी चीफ की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि मैं 30 साल से एस्टैब्लिशमेंट की आंख कता रहा हूं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज आप उठा के देख लें, पीपल्स पार्टी आप उठा के देख लें, JUI आप उठा कर देख लें, कौन सी ऐसी जमात है इस वक्त जो ताबेदारी की नई तारीख रकम करने में मसरूफ नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब ने तो अपनी क्वालिफिकेशन में ना चांद लगा लिए, कुछ ऐसी बातें कर गए हैं जी, मतलब वो शायद पिछले 75 सालों में किसी ने नहीं की जो वो कर गए। और जो कानून साजियां इन्होंने आखिरी दिनों में की, और इतना मैं ब्रेक ले लूं, मैं इस टॉपिक पे आपसे चाहूंगा कि आप और रोशनी डालें, क्योंकि खोकर साहब आपसे मैंने बात खत्म की थी, आप ही पहले शुरू करिए। क्या लोगों को उम्मीद दिलाने के लिए हम कुछ बातें कह सकते हैं कि ये तरीकाकार हो तो हम अगले कुछ अरसे में पाकिस्तान को बहरान से निकालेंगे? उम्मीद इसी सूरत में दिलाई जा सकती है जब हम अपने रवैये तब्दील करें। मलिक साहब,
हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी पीछे हटना होगा, जुडिशरी को भी इंसाफ करना होगा, और सियासतदानों को सियासत सीरियसली लेनी होगी, अवाम के इश्यूज़ के ऊपर सियासत करनी होगी। ये नहीं कि हम एक सियासत सिर्फ इक़्तिदार के लिए करें। फिर हमारा माशरा देखें, हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जिस तरह आज जड़ावाला का जो इंसिडेंट हुआ है, दुख भरा इंसिडेंट है कि हम पहले ही पाकिस्तान बहुत बड़े मसाइल का शिकार है और फिर दुनिया में हमारा परसेप्शन ठीक नहीं है, और आज ये इंसिडेंट की वजह से हमारा सर दुनिया के सामने शर्म से झुक गया। यहाँ पर कवानीन के अंदर वो प्रोविजंस मौजूद हैं जिसके तहत किसी को सजा और जजा का अमल आगे बढ़ सकता है। ये नहीं है कि कोई करेगा तो उसको सजा नहीं मिलेगी। तो जो लोग खुद से आ जाते हैं आगे लगाने, उनको कैसे मौका दे आप देते देखें ना, इससे पहले सानिया जोसेफ कॉलोनी हुआ, इससे पहले सानिया गोजरा हुआ, हम उसमें किसी मुल्ज़िम को कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचा सके। उल्टा हमारे यहाँ रवैये ऐसे बन गए कि हम जो लोग उसके अंदर मुल्ज़िम होते हैं उनके गलों में हार डालते हैं, उनके ऊपर गुलपाशियाँ करते हैं। तो फिर आज यही नतीजे निकल रहे हैं। तो हमने तो अपने पूरे माशरे को दोबारा से ठीक करना है, लोगों की सोच के अंदर बेहतरी लेके आनी है, पॉजिटिविटी लेके आनी है, और ये काम एसेंशियली होता है सियासतदानों का। सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टीज लोगों से इतने डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इनका मकसद जो बार बार ये मलिक साहब गुफ्तगू मैं और फैसल और दीगर दोस्त करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अब लोगों के इश्यूज में, माशरे को संवारने में, इन चीजों में इंटरेस्टेड ही नहीं रह गई। वो सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। तो उम्मीद सिर्फ इसी सूरत में आएगी कि हम सबसे पहले अपनी सियासत को ठीक करें, बेयकीनी को खत्म करें। ये 10 साल का साइकिल बड़ा लंबा साइकिल है बेयकीनी का, जिससे हम गुजरे। इस वक्त हम मुल्क में ये बात बैठ के सूख से नहीं कर सकते मलिक साहब के इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किसने करनी है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस किसको होगा? ये बुनियादी नुकात हैं जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। इस बेयकीनी का खात्मा सियासी पार्टियों का काम है। देखिए, जो खोखर साहब ने बात की, एक तो जो अदम बर्दाश्त है, मतलब इन्होंने 2 वाक़यात का जिक्र किया। मुझे तो आज तक वो श्रीलंकन मैनेजर वाला वाक़या नहीं भूलता कि एक गैर मुल्की आदमी आपके यहाँ सर्व करने आया है, आपकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और आपने उसका जो हशर किया और जिस तरह उसकी लाश वापस भिजवाई उसके घर वालों को, तो ये अदम बर्दाश्त को ख़त्म करना पड़ेगा, टॉलरेंस को प्रमोट करना पड़ेगा। आप यकीन माने, ये जो नफ़रत के बीज बोए गए हैं ना, हम पब्लिकली मूव करते हैं ना, तो ये हर जगह पे एक बदतमीज़ी का कल्चर, बद तहजीबी का कल्चर, दूसरे को बर्दाश्त ना करो। अभी हिना भट्ट के साथ क्या हुआ है लंदन में, यानी उसके जवान बेटे के सामने इतनी लंबी उसको गालियां दी गई हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? हम बड़े पाकिस्तानी ना, बड़ी रेजिलियंट कौम है। जल्जला आता है, खुदा ना खास्ता कोई सैलाब आता है, आप देखें कैसे कौम पूरी खड़ी हो जाती है। कश्मीर का जल्जला आया था ना, पूरी कौम एक मुट्ठी की तरह यकजा हो गई थी और जाके लोगों की मदद की थी। हम बड़े वार्म लोग हैं, हमारी बदतरीन मुखालफत होगी सियासी, हम एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते हैं, हम फातिहा कहने जाते हैं, अफसोस करने जाते हैं। ये नई पार्टी आई जो एक्सपेरिमेंट के तौर पे आई, उसने क्या कल्चर मुतारिफ कराया कि हाथ नहीं मिलाना ये चोर है, हाथ नहीं मिलाना ये डाकू है, हाथ नहीं मिलाना ये फ्रॉडिया है। और आज अपने करतूत आप देखें जो हैं, इस कौम को तकसीम करके। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी जिसमें अता तारड़ साहब थे और साथ में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब तशरीफ़ फरमा थे और तस्करा कर रहे थे कि हाल ही के अंदर जो महंगाई हुई है उस हवाले से बातचीत कर रहे थे। और शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की ख़ास कर बात की मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने कि ये लोग अपनी ज़ातियात के लिए सियासत कर रहे हैं, ना कि अवाम के इश्यूज़ को उजागर कर रहे हैं। एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो शहबाज शरीफ कर लें, वो आसिफ जरदारी साहब कर लें, जितनी भी पार्टीज़ हैं इस वक्त सियासी पार्टीज़, वो सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद होकर रह गई हैं। अवाम के मसाइल, अवाम के इश्यूज़ को कोई भी सामने नहीं लेके आ रहा और उनकी कोई बात भी नहीं कर रहा। उसी के मुतालिक बात कर रहे थे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। और जो महंगाई का आलम है वो भी सबके सामने, आटे की रेट कहाँ पहुँच गई है, एशियाई खुर्दनोश कहूँगा मैं कि उनकी रेट कहाँ तक पहुँच गई है। एक जो आम फैमिली है, एक मिडिल क्लास बंदा है, उसको 2 वक्त का खाना भी इस वक्त उसके लिए मुहाल बन के रह गया है। यकीन मानिएगा सफ़ेद पोश जो है रोडों पर रुल गया है। तो खुदारा इस चीज़ का नोटिस लें और इन मामलात को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि आप सियासियों के अंदर ये चीज़ आ जाए कि वो मुल्क के लिए, वो अवाम के लिए सियासत करें, ना कि अपने ज़ाती मफाद के लिए। नंबर 1। नंबर 2, जो अब निगरान सेटअप आ गया है, इनको चाहिए कि हालांकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लेटर भी लिखा है इनको, विजिल शाह महमूद कुरैशी साहब ने, कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात आप करवाएं। तो बिल्कुल जो आइन की मंशा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की मांग है, वो यही है कि जब असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके टूटे तो 60 दिन के अंदर, अगर वक्त से पहले टूटे तो 90 दिन के अंदर। चूँकि यहाँ पर असम्बली अपने वक्त से पहले टूटी है, वो टेक्निकलिटी क्या है वो अलग चीज़ है, वो अलग टॉपिक है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अपने वक्त से पहले टूटी है तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना इस निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है।
अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी अदा करेंगे तो मुल्क के अंदर जो है ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो किसी हद तक कम होने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि जब एक मुंतखब हुकूमत आएगी तो मुंतखब हुकूमत आकर बड़े फ़ैसले ले सकेगी, अवाम के लिए सोच सकेगी, ताकि कुछ ना कुछ बेहतरी आ सके। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।